श्री मात्रे नमः। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका प्रोग्राम भाग्यम में। आइए देखते हैं आज का पंचांग क्या कहता है। आज 6 जुलाई बुधवार, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। आज नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है। आज निर्माण कार्य से जुड़े लोगों, उद्योगों, होटल, इवेंट आदि से जुड़े व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा है। इस नक्षत्र में पितरों के देवता अयरमा की पूजा, व्रत आदि किया जाता है। नैतिक आचरण से यह नक्षत्र प्रतिबद्ध है। योग आज वरियान है। वरियान संगीत, नृत्य, कला आदि से क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए श्रेष्ठ है। करण आज गर है। जिनका करण गर ही है, जन्म कुंडली में उन्हें पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए अथवा सुबह उठते ही भूमि को प्रणाम करना चाहिए। आज दिशाशूल उत्तर दिशा में है। यदि इसी दिशा में यात्रा करनी है तो परिहार के लिए इस दिशा में जाने से पहले थोड़े से तिल अथवा धनिया के दाने खाकर जा सकते हैं। यात्रा की बाधाएं दूर होंगी। राहु काल जान लीजिए। राहु काल आज दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा और शुभ काल आज सर्वार्थ सिद्धि योग, यह सुबह 11:44 से लेकर अगले दिन प्रातः 5:50 तक रहेगा। चंद्रमा आज पूरे दिन रात कन्या राशि पर ही संचार करेंगे। मित्रों, आज सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे, जिससे सोना, चांदी इनमें तेजी रहेगी। अनाज और सुगंधित पदार्थ के भाव में कमी नहीं आएगी। मित्रों, गुप्त नवरात्र चल रहे हैं। भक्तगण अपने अपने तरीके से भगवती जगदम्बा को मनाने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं नवरात्र में 10 महाविद्या के स्वरूप के विषय में। कल तक हमने 6 महाविद्याओं के विषय में जानने का प्रयास किया। आज हम बात करेंगे 7वीं महाविद्या धूमावती के विषय में। धूमावती विनाश की कारक है। यह शत्रु विनाश के साथ साथ दुखों का भी विनाश करती है। यह भगवती प्राप्त लक्ष्मी की रक्षा भी करती है। इनका उपासक कभी भी शत्रु से पराजित नहीं होता। इन्हें दुख और दरिद्र की देवी भी कहा जाता है, इसलिए इन्हें अलक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन वस्तुतः यह दुख और दरिद्रता को हमेशा के लिए विनाश करती है। मुख्यतया शत्रु विजय, धन रक्षा और पुत्र लाभ के लिए साधक माता की उपासना करते हैं। बहुत विशेष बात है कि कौन व्यक्ति शक्ति के किस महाविद्या स्वरूप की उपासना करेगा। यह सब कुछ पूर्व में ही निश्चित हो जाता है। श्रेष्ठ गुरु पूर्व जन्मों के संस्कार के आधार पर साधक को इसका ज्ञान कराने में सक्षम होता है कि वह किस स्वरूप की उपासना करेगा। महाविद्या धूमावती माता पार्वती की ही एक तांत्रिक शक्ति और आदि शक्ति का एक रूप है। महाविद्याओं के प्रादुर्भाव को लेकर महाभारत में कथा आती है। प्रजापति दक्ष ने जब यज्ञ में शिव को आमंत्रित नहीं किया, तब सती शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगने लगी और शिवजी ने अनुचित जानकर उन्हें वहां जाने से रोका। जब माता पार्वती ने वहां जाने की जिद की और शिवजी के लिए यज्ञ भाग लेने की बात कही, अन्यथा यज्ञ को ही नष्ट कर दूंगी, ऐसा कहते हुए स्त्री के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वह शिव को ही क्रोध दृष्टि से देखने लगी। उनके अधर फड़कने लगे। उनका वर्ण कृष्ण हो गया और क्रोधाग्नि से दग्ध वह बहुत ही उग्र दिखने लगी। करोड़ों सूर्य के समान माता तेजोमयी भयंकर नजर आने लगी, जिससे शिवजी भी घबराकर गमन करने लगे। शिव को रोकने के लिए देवी ने अपने अंग से 10 दिशाओं में 10 देवियां प्रकट की और यही देवी के शक्ति स्वरूप
दशमा विद्या कहलाए। महाविद्या धूमावती के लिए आगम शास्त्रों में कथा आती है कि एक बार पार्वती ने महादेव जी से अपनी क्षुधा का निवारण करने का निवेदन किया। महादेव शांत रह गए। कई बार निवेदन करने पर भी महादेव ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तब भगवती ने क्रोध रूप भरते हुए महादेव जी को ही निगल लिया। उसी समय उनके शरीर से धूम राशि निकली। तब शिव जी ने शिवा से कहा कि आपकी मनोहर मूर्ति अब धूमावती कहलाएगी। यह धूमावती वृद्धावस्था, डरावनी, भूख प्यास से व्याकुल, श्री विग्रहवत अत्यंत शक्तिमयी है। अभिचार कर्मों में इनकी उपासना का विधान रहेगा। सृष्टि के विधान एवं सृष्टि के संहार में देवी की भूमिका अमांगल्यपूर्ण रहती है। देवी विधवा समझी जाती है क्योंकि इनके साथ में इनके महाकाल का वर्णन नहीं है। यहाँ पुरुष सृष्टि क्रम में अव्यक्त अवस्था में रहता है। चैतन्य बोध आदि तिरोहित रहते हैं। भगवती का स्वरूप इस प्रकार है। भगवती धूमावती चंचला, दीर्घ तथा गलित अंबर धारण करने वाली, खुले केश वाली, विरल दंत वाली, विधवा, काक ध्वज पर रथ पर बैठकर आरूढ़ होकर लंबे लंबे पयोधर वाली, हाथ में इनके हमेशा सूप रहता है। इनके नेत्र बहुत ही रुक्ष है। हंसी कंपित करने वाली है। लंबी नासिका कुटिल स्वभाव से युक्त रहती है। संसार में दुख के रुद्र के कारण होते हैं और मूर्छा, मृत्यु, अंगभंग, रोग ये सब यम के कारण होते हैं। इसके अलावा शूल, अंगों में दर्द, गठिया, पक्षाघात ये सब वरुण के कारण है तथा सभी रोगों में भयंकर शोक, वैधव्य की संचालिका, पुत्र शोक ये सब निरति है और ये निरति ही धूमावती है। वैसे तो यह शक्ति सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन मित्रों ज्योतिष में इसका विशेष संबंध ज्येष्ठा नक्षत्र के साथ में है। इसे ही शांत करने के लिए नैऋति यज्ञ किया जाता है, जिसे वेदों में निरति इष्ट कहा गया। ब्रह्मांड में ज्येष्ठा नक्षत्र से ही आसुरी कलह प्रिया शक्ति का आविर्भाव हुआ। इस कारण ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न प्राणी आजीवन दरिद्र और दुख का भोग करता है। ऐसा कहा गया है कि इसीलिए इस शक्ति को यहाँ शांत करना अत्यंत आवश्यक है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक इन 4 महीनों में पृथ्वी और सौर प्राण का संबंध मनुष्य के अनुकूल नहीं रहता है। इसलिए इन 4 महीनों में नैऋति का साम्राज्य कहा गया और इन 4 महीनों में सभी शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इस समय पूजन, गृह प्रवेश, विवाह, मंदिर निर्माण ये सब शुभ कार्य नहीं होते हैं। इसलिए इस समय में सन्यासी गण भ्रमण आदि को त्याग कर एक स्थान पर ही चातुर्मास का व्रत आदि संपन्न करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपना उद्धार करना चाहता हो, इस संसार से भोग भोगता हुआ मोक्ष रूपी बेल का आलिंगन करना चाहता हो, तो वह अवश्य ही शाक्त संप्रदाय के गुरु की तलाश करे एवं किसी के भी कह देने मात्र से, बरगला देने से इन महाविद्याओं का अनुसरण नहीं करना चाहिए। आजकल कुछ नासमझ लोग किसी भी भोले भाले व्यक्ति को महाविद्याओं के बीज मंत्र, मूल मंत्र आदि दे देते हैं, जिससे उस व्यक्ति का तो नाश होता ही है, अपितु देने वाले भी नरक के भागी होते हैं। इसलिए बिना दीक्षा संस्कार के महाविद्याओं की साधना के मार्ग में नहीं उतरना चाहिए। मित्रों, आज नवरात्र पूजन में माँ दुर्गा को 9 गुड़ल के फूल एवं इत्र अवश्य अर्पित कर दें।
जगदम्बा आपके मनोरथ सफल करेगी। आज के लिए इतना ही। श्री मात्रे नमः। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरेट और ऑरिकल के जरिए जानते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। और आज की तारीख है 6 जुलाई 2022। तो आज का दिन कैसा रहेगा, आइए 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं और कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करती है ये मैं आपको बताती हूँ। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 19 यानी कि 19, तो 1 और 9 को जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 10। तो 0 को हम यहाँ पर नहीं लेंगे, हम जो है 1 को मानेंगे। तो 1 जो है वो है आपका मूलांक। तो आइए बिना देर किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत करने में सबसे पहले मैं आपको क्या बताती हूँ, एक महत्वपूर्ण सूचना, वो ये कि जो हम ये रीडिंग करेंगे ये एक जनरल प्रेडिक्शन होती है, यूनिवर्सल प्रेडिक्शन जैसी हमें गाइड होती है, हम आपके साथ शेयर करते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी कोई भी रीडिंग जो है वो नेगेटिव है, तो आप अपना जो मनोबल है उसको डाउन मत होने दीजिएगा, क्योंकि हमारे भीतर जो चलता है ना वही हमारे चारों तरफ हमारी रियलिटी बनाता है। ठीक है, एक हमारा अपना रिफ्लेक्शन होता है। तो यदि हम नकारात्मक भाव में रहेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो भी नकारात्मक होगा, और यदि पॉजिटिव एनर्जी में वाइब्रेट करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे, तो वैसा ही हमें रिजल्ट प्राप्त होगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं मूलांक 1 के लिए ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ हमें क्या गाइड कर रही हैं आज के लिए, यानी कि 6 जुलाई 2022। मूलांक 1 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है। मूलांक 1 तो है सूर्य का अंक होता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है लीडरशिप की मूलांक 1 के जातकों में। और हमें बताया जा रहा है द लवर्स। मूलांक 1 का जो लकी नंबर है वो है 6, और आपसे कह रहे हैं कि आज का दिन जो है वो प्रेम प्रसंग के लिए बहुत ही खूबसूरत दिन है। जो लोग सिंगल हैं वो मिंगल हो सकते हैं, यानी कि कमिटेड हो सकते हैं, और जो अविवाहित हैं विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, और जो विवाहित हैं उनकी दाम्पत्य जीवन में भी एक खूबसूरत आज का जो है वो दिन बीतने वाला है। बहुत अच्छे पल आपको प्राप्त होंगे, अच्छा टाइम आप साथ में स्पेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो आध्यात्मिक जगत के लोग हैं, मूलांक 1 के जो जातक आध्यात्मिक यात्रा पर हैं, उनके लिए जो मैसेज है आपके भीतर जो आपकी शिव शक्ति है उसके एक होने की, जो आपकी मैस्कुलिन और फेमिनाइन जो एनर्जीज हैं उनको आपको आज के दिन जो है वो मिलाना है। वो कहीं ना कहीं उनकी लवरशिप का कार्ड है, तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी कार्ड है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 6 जुलाई 2022 मूलांक 2 के लिए कैसा रहेगा। और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ हमें गाइड कर रही हैं मूलांक 2 के लिए गोइंग विद द फ्लो। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन जो ऊर्जाएं हैं वो जनरल एनर्जीज़ हैं। आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आज के दिन आपको क्या करना है कि जैसे जैसे आपके जीवन में जो भी आपके सामने घटनाएं आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस, जो परिस्थितियाँ आपके समक्ष आज बन रही हैं, उन्हें एज इट इज़ स्वीकार करना है। ना किसी को अपोज करना है, ना किसी का फेवर करना है, बल्कि जैसे जैसे नदी बहती जा रही है अपने आप को बहाते ले जाना है। तो आज का दिन कुछ नया करने का नहीं है, आज का दिन बहुत खास नहीं है। बहुत खास तो बड़ा सी बात है इस सेंस में है कि आज कुछ करना नहीं है, लेकिन देखा जाए तो कोई नए प्रोजेक्ट की शुरुआत आज के दिन आपको नहीं करनी है। आज आप उससे बचें, नए इन्वेस्टमेंट से बचें, स्पेशली जहाँ पर फाइनेंसेस की बात आती है तो वहाँ पर आप लेन देन से बचें। लेकिन आज आपको क्या करना है, जैसा हो रहा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करते जाना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 6 जुलाई 2022 मूलांक 3 के लिए कैसा रहेगा। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ हमें गाइड कर रही हैं मूलांक 3 के लिए, और गाइड हो रहा है हीलिंग। स्पेशली उन लोगों के लिए मूलांक 3 के जो जातक जो कि किसी रोग से पीड़ित हैं, आपके लिए कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको स्वास्थ्य लाभ मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर आपका कोई काम अटका हुआ है, यदि व्यापार के क्षेत्र में कोई आपकी डील है जो फंसी हुई है, या आप नौकरी पेशा हैं, कोई प्रोजेक्ट है जिसको जो है पसंद नहीं किया जा रहा है, बार बार रुकावट आ रही है पूर्ण होने में, तो आपसे कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है वो रेमेडी का दिन है। आज का जो दिन है वो हीलिंग का दिन है। आपके ब्लॉकेजेस जो हैं, जो परेशानियां हैं, जो दिक्कत हैं, वो आज जो है वो रिमूव होंगी, वो
रिलीज़ होंगी और आप जो है अपने कार्य में आप आगे बढ़ेंगे। आपसे विशेष तौर पर भगवान गणपति की जो उपासना करने के लिए आपको कहा जा रहा है कि गणपति देव की आज के दिन आप उपासना करें और उन्हें हरी जो दूर्बा होती है और उनको मोतीचूर का लड्डू जो है वो अर्पित करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 6 जुलाई 2022 मूलांक 4 के लिए कैसा रहेगा। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ हमें गाइड कर रही हैं मूलांक 4 के लिए। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन का आपका जो लकी नंबर है वो है 2 और आपसे स्पेशली कहा जा रहा है कि आज आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति में रहने वाले हैं। आज के दिन आप कोई भी निर्णय नहीं लेंगे और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूजन की स्थिति में अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो उसका नुकसान आपको साफ तौर पर होगा। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको है ना बहुत सोच समझ के अपने कार्य करने चाहिए। आइए जानते हैं परमात्मा की दिव्य शक्तियों से इस ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ क्या बता रही हैं मूलांक 5 के लिए। और गाइड किया जा रहा है हारमनी। आपका लकी नंबर जो है वो है 1 और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन ना आपको प्रेम और करुणा में अपना जीवन व्यतीत करना है आज के दिन खास तौर पर, क्योंकि आज के दिन की जो आपकी ऊर्जाएं वो आपके हार्ट चक्र पे रहने वाली है, आपके हृदय चक्र पे रहने वाली है। आज के दिन आप बहुत अत्यधिक भाव महसूस करेंगे, भावुक होंगे। आज आप कोई भी कार्य करेंगे, अगर आप अपने आप ऑफिस की बात करें या आप अपने परिवार की बात करें, आज कहीं ना कहीं आप बहुत अधिक भावुकता का अनुभव करेंगे। आज इमोशनल एनर्जीज आपकी बहुत हाई हैं और ये जो एनर्जीज हैं ये कोई नकारात्मक मैं इन्हें नहीं कहूँगी, बल्कि मैं आपसे ये कहूँगी आप इन ऊर्जाओं को चैनलाइज करें। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ मूलांक 6 के लिए आज का दिन, यानी कि 6 जुलाई 2022। मूलांक भी 6 है और दिन भी जो है तारीख जो है वो 6 है और कहा जा रहा है फ्रेंडलीनेस। आज आपका जो लकी नंबर है वो है 2 और आपसे कहा जा रहा है कि आपके जो मित्रगण हैं आज आपकी सहायता करेंगे, आपके सपोर्ट में आगे आएंगे, आपकी सहायता होगी, आपको दोस्तों का, अपने मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। और साथ ही साथ आपसे ये भी कहा जा रहा है कि कुछ पुराने मित्र भी मिल सकते हैं आपको आज के दिन, या उनसे संपर्क हो सकता है। आपके स्कूल टाइम के या कॉलेज टाइम के जो मित्र हैं पुराने, वो आपसे आज मिल सकते हैं। साथ ही साथ ये भी आ रहा है कि जो भी कोई आपके कार्य हैं, जो भी कोई आपके ऑफिशियल प्रोजेक्ट है या आपके व्यापार में कोई कार्य, या आप एक स्टूडेंट हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी कोई कार्य आपका कहीं भी अगर अटक रहा होगा तो आपके जो मित्र हैं वो तुरंत जो है कृष्ण भगवान जैसे सारथी की तरह थे ना अर्जुन के साथ, तो वैसे ही आपके कोई मित्र ना आज आपकी सहायता करेंगे। हो सकता है कि आपका कोई प्रोजेक्ट आपके किसी ऐसे ऑफिसर के पास जाए जो ऑफिसर पता चले कि आपके पुराने बचपन के साथी रहे हैं। तो आपका दिन शुभ हो, आज के दिन को आप पूरी तरह से चेरिश करें। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 6 जुलाई 2022 मूलांक 7 के लिए कैसा रहेगा। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ हमें गाइड कर रही हैं मूलांक 7 के लिए, बता रही हैं अलोनलेस। आपका जो लकी नंबर है वो है 9 और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आप बहुत अकेलापन महसूस करने वाले हैं। आपको लगेगा कि आपका साथ देने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं जो होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है। तो आज जो आपका ये अकेलापन है ना, इसे आप एकांत के रूप में परिवर्तित कर दीजिए। अकेलापन वो होता है ना दोस्तों, जहाँ पर हमें ये एक अंदर इच्छा रहती है कि कोई हमारे साथ हो, हमारी हेल्प करे, हम अकेले पड़ गए, अकेले काम कैसे करेंगे। लेकिन जब एकांतवास की बात आती है ना, तो जो वाकई में समझदार लोग हैं वो उस एकांतवास का मतलब समझते हैं। उनको लगता है कि कोई नहीं होना चाहिए जिससे कि मैं अपने काम को एकदम परफेक्ट तरीके से अंजाम दे सकूँ, अच्छे से अपना सारा काम निपटाऊँ। तो आज के दिन की जो आपकी एनर्जीज है वो अकेलेपन वाली ऊर्जा होंगी, अलोनलेस की एनर्जीज हैं। तो कहीं ना कहीं आपको उसको एकांत में परिवर्तित कर देना और अपना जो भी आपका टैलेंट है या जो भी आपका काम है आज आपको उसको अकेले ही पूरा करना होगा, क्योंकि आपकी नज़र में कहीं ना कहीं आप बहुत डिप्रेस फील करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ जो प्रकाश है वो ये बता रहा है कि आज के दिन आप जो भी कोई कार्य करोगे वो और कई दिनों से बेहतर होगा। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 6 जुलाई 2022 मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है। और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ मूलांक 8 के लिए हमें गाइड कर रही हैं गाइडेंस। आपका जो लकी नंबर है वो है 3 और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको जो भी कोई कार्य करना है उसमें किसी बड़े की सहायता लेनी है, किसी बड़े की या ऐसे व्यक्ति की जिनको कि आप मानते हैं कि वो आप जो है बहुत समझदार हैं, अनुभवी हैं, आपको सही सलाह
सलाह दे सकते हैं, आप अपने गुरुजन की सहायता भी ले सकते हैं। और जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र से हैं वो अपने जो इष्ट देव की या अपने जो आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं आप उनके साथ कनेक्ट होकर उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो आज के दिन आप कोई भी जो महत्वपूर्ण निर्णय है उसको आप अकेले ना लें, बल्कि आप किसी बड़े की सहायता से उस कार्य को करें। आज का दिन आपको विशेष तौर पर एक बड़ों के आशीर्वाद और उनकी दया दृष्टि या निगरानी में ही आज का दिन आपको पूर्ण करना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 6 जुलाई 2022 मूलांक 9 के लिए कैसा रहेगा। मूलांक 9 हमारे इस कार्यक्रम का अंतिम मूलांक, और हमें गाइड किया जा रहा है द आउटसाइडर। आपका जो लकी नंबर है वो है 5, और आपसे कह रहे हैं कि जो भी कोई आपके ब्लॉकेजेस थे वो अब ओपन अप हो चुके हैं। तो आपके जो एक फिजिकल वर्ल्ड के जो आपके ब्लॉकेज थे वो ओपन हो गए हैं। बस आपको क्या करना है कि आपके मानसिक ब्लॉकेजेस को आपको रिमूव करना है। आपको अपनी विचारधारा और धारणाओं में परिवर्तन लेकर आना है और सफलता आपके कदम चूमेगी। आज के दिन आपको किसी भी प्रकार की जो ब्लॉक्ड एनर्जी से अपने आप को बचाना है, क्योंकि आप ब्लॉक नहीं है। जो भी आपने प्रार्थना की थी परमात्मा से, जो भी आपने इच्छा मांगी थी परमात्मा से, वो ऑलमोस्ट आपकी पूरी हो गई है। बस अंतिम जो है अब आपको आगे कदम बढ़ाना है। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगी आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपकी मंगल कामना हो, और आप सभी के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम।